देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट का चर्चित पतवाड़ी गांव फिर से सुर्खियों में है। इस बार भी सुर्खियों की वजह वही जमीन विवाद है जिस पर 2011 में गांव के किसान बड़ा आंदोलन कर चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को पतवाड़ी गांव के किसानों की 589 हेक्टेयर जमीन वापस लौटाने का हुक्म सुना दिया है। कोर्ट ने इस बार यह भी कहा है कि अगर आदेश की अनदेखी हुई तो अब अवमानना का केस चलेगा। कोर्ट के इस फैसले से प्राधिकरण और बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि इन जमीनों पर तकरीबन दर्जन भर बिल्डरों के 21 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें 20,000 निवेशकों की जिंदगी भर की जमा पूंजी फंसी हुई है। अब बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि नोएडा एक्सटेंशन के टेंशन में 20,000 निवेशकों के सपनों पर चल जाएगा हाईकोर्ट का बुलडोजर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चर्चित पतवाड़ी गांव की जमीन विवाद मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पतवाड़ी गांव के किसानों की 589 हेक्टेयर जमीन न सिर्फ 1 महीने के भीतर वापस लौटाने का हुक्म सुनाया, बल्कि ये भी कहा कि अगर हुक्म की तामील तय वक्त पर नहीं हुई तो जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अफसरों पर भी अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा के चेयरमैन रामारमन, एडीएम एलए शिशिर कुमार और कलेक्टर एवी राजा मौली के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया और कहा 1 महीने के अंदर 19 जुलाई 2011 को जो आदेश हुआ है उसका कंप्लायंस कर दिया जाए, अर्थात 589 हेक्टेयर जमीन किसानों को वापस कर दिया जाए। अथॉरिटी एक बुकलेट जारी करे जिसमें डिटेल खसरा वाइज बताए किस गांव की जमीन किस बिल्डर्स को अलॉट किया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां एक तरफ अथॉरिटी और बिल्डरों में हड़कंप मचा है, वहीं पतवाड़ी गांव के किसान खुशियां मनाने में जुट गए हैं। हमको तो खुशी बहुत है, हम तो चाह रहे हैं कि हमारी जमीन वापसी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। पैसा तो दे दिया गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या दिया है आपको? ये दिया जी 589 हेक्टेयर जमीन वापस की जाए और इससे सारे किसान बड़े खुश हैं। को हम सकारात्मक रुख से लेते हैं। बार बार अवमानना याचिकाओं पर फैसला किसानों के पक्ष में आ रहा है। 589 हेक्टेयर भूमि को पतवाड़ी गांव को वापस लौटाने के लिए आ रहा है। प्राधिकरण और बिल्डर सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। हम इस फैसले से सकारात्मक रुख इसलिए अपना रहे हैं, इस पे सकारात्मक इसलिए है हमारे लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जो फैसला देगा वो इस फैसले को देखकर किसानों के पक्ष में फैसला देगा। अब हम आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट के इस एक फैसले के बाद पतवाड़ी गांव सेक्टर 2 और सेक्टर 3 में चल रहे वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो फिलहाल अधर में लटके दिख रहे हैं। निराला डेवलपर्स का निराला एस्टेट, पटेल डेवलपर्स का न्यू टाउन, अजय एंटरप्राइजेस का सिंगल प्रोजेक्ट, हवेलिया ग्रुप का वेलेंसिया होम्स, अरिहंत बिल्डकॉन का अरिहंत आर्डन, एलिगेंट इंफ्रा का एलिगेंट विला, सुपर सिटी डेवलपर्स का सिंगल प्रोजेक्ट, पिजन बिल्कॉन का प्रोजेक्ट और आम्रपाली ग्रुप का आम्रपाली लेजर विला। इसके अलावा खुद अथॉरिटी के आवासीय सेक्टर 2 और 3 में करीब 3,000 प्लॉट पर भी संकट के प्रोजेक्ट, पिजन बिल्कॉन का प्रोजेक्ट और आम्रपाली ग्रुप का आम्रपाली लेजर विला। इसके अलावा खुद अथॉरिटी के आवासीय सेक्टर 2 और 3 में करीब 3,000 प्लॉट पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कुल मिलाकर 20,000 से ज्यादा फ्लैट पर खतरा है। साथ ही अथॉरिटी ने इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और इंटरमीडिएट कॉलेजों को भी जमीनें आवंटित की थी, सो अब इन पर भी संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में अब सवाल उन 20,000 से अधिक निवेशकों का है जिन्होंने इन प्रोजेक्ट में घर पाने के लिए 90% की रकम पहले ही चुका दी है। क्या अब इनका पैसा डूब जाएगा? हम यहाँ पे जो आंदोलन चला रहे हैं 2008 से, जिस दिन से हमारी जमीन अधिग्रहण हुआ उसी दिन से आंदोलनरत हैं हम। उसी दिन से बता रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर हैं वो आप आइए मत, इन्वेस्ट मत कीजिए, विवादित जमीन है। लेकिन वो लोग जानते हुए भी सब कुछ कर रहे थे। इसमें सरकार दोषी है, प्राधिकरण दोषी है, बिल्डर दोषी है। फ्लैट वायर तो जब बुक किया है उसे कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ था कि इस जमीन पर कोई विवाद है और ये विवादित जमीन है। अगर विवाद था ये तो अथॉरिटी को बोर्ड लगाने चाहिए थे। हम फ्लैट वायर क्या देखते हैं कि ये जमीन सरकारी है, कोई विवाद नहीं है, उस पर हम ले लेते हैं। तो हमने फ्लैट खरीद लिया और किसी भी बायर की उस जगह गलती नहीं है, सिर्फ प्राधिकरण की गलती है।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की माने तो वो निवेशकों को नुकसान नहीं होने के दावे कर रहा है, लेकिन अथॉरिटी तो 2011 में तब भी राहत नहीं दिला पाया था, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही जमीन लौटाने के पुराने फैसले के खिलाफ अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उसे सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी थी। दरअसल ये विवाद मार्च 2008 में जमीन अधिग्रहण के वक्त ही पैदा हुआ। अथॉरिटी ने इंडस्ट्री लगाने के नाम पर ली गई जमीनें बिल्डरों को दे दी और बिल्डर जमीन पर विवाद की बात जानते हुए भी प्रोजेक्ट्स की बुकिंग कर बिल्डिंगे बनाते रहे। और अब जबकि सारे मकान बनकर तैयार खड़े हैं, निवेशकों को उनका घर मिलने की बारी है, तो हाईकोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद ये सवाल फिर से यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है कि क्या 20,000 घरों पर अब चल जाएगा हाईकोर्ट का बुलडोजर। नरेश विश्वानी, ग्रेटर नोएडा, इंडिया न्यूज। और अगर ऐसा हुआ तो जरा सोचिए उन 20,000 निवेशकों का होगा क्या, जिन्होंने जिंदगी भर की अपनी कमाई एक अदद आशियाने के रूप में यहां पर लगा के रखी हुई है। बीच बहस की हम शुरुआत करें, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले वकील की ओर से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले पर, वो सुन लेते हैं। एक ब्रह्मपाल किसान है जिनका अधिग्रहण रद्द हो गया था। उनकी जमीन वापस करने के बजाय अथॉरिटी उनकी जमीन पर सड़क बनाना चालू कर दिया, तो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दाखिल किया कि अथॉरिटी हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं कर रही है, अथॉरिटी पूरी तरह लॉलेस हो गई है और मनमानी कार्य कर रही है। तो कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के चेयरमैन रामारमन, एडीएम एलए शिशिर कुमार और कलेक्टर एवी राजा मौली के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया और कहा कि 1 महीने के अंदर 19 जुलाई 2011 को जो आदेश हुआ है उसका कंप्लायंस कर दिया जाए, अर्थात 589 हेक्टेयर जमीन किसानों को वापस कर दिया जाए। अथॉरिटी एक बुकलेट जारी करे जिसमें डिटेल खसरा वाइज बताए किस गांव की जमीन किस बिल्डर्स को अलॉट किया गया है, साथ में बिल्डर्स निवेशकों का पैसा वापस करें, नहीं तो 1 सितंबर को इन लोगों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाएगा। एक तरफ किसान जहां खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ होश उड़ा हुआ है। एक तरफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का, दूसरी तरफ उन बिल्डर्स का जिन्होंने यहां पर निवेशकों से पैसे लेकर अपनी तमाम ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी हैं, लेकिन इन सब के बीच पिस रहा है तो वो है निवेशक। इसी पर बीच बहस की हम शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स एंड मेंबर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनु खान जी स्टूडियो में है, रविंदर कुमार जी सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ तमाम ऐसे निवेशक जिन्होंने अपने पैसे लगा कर रखे हुए हैं एक आशियाने की तलाश में, उनमें से विनीत वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोहना जी हैं जिन्होंने आम्रपाली में अपना घर खरीदा हुआ है, और रवि त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अनु खान जी आपसे ही, निवेशक तो बीच में पिस रहा है, अब उसका होगा क्या? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए कैंपाकोला सोसाइटी की तरह 120 फ्लैट बायर नहीं है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर 20,000 से ज्यादा फ्लैट बनने हैं और उसके बाद भी बुकिंग और भी ज्यादा होती चली जा रही है। आज की डेट में भी बिल्डर बुकिंग कर रहा है, वो मना नहीं कर रहा है कि यहाँ पर फ्लैट मत लो, यहाँ पर कोई विवाद है। तो ये सबसे बड़ी गलती है प्राधिकरण की। प्राधिकरण ने कहीं भी बोर्ड नहीं लगा रखा है कि ये जमीन 2010-9 से विवाद चल रहा है। प्राधिकरण तो अब भी आश्वासन दे रहा है कि निवेशकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये सारा जिम्मा है प्राधिकरण का। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर 25,000 से ज्यादा फ्लैट बायर हैं। अगर यहाँ दिक्कत आती है तो ये बाहर कहाँ जाएंगे? हम लोग प्राधिकरण के ऑफिस के बाहर और घर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे और कोई चारा नहीं बचता है, क्योंकि 120 फ्लैट बायर नहीं है कि वो चुप बैठ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। और काफी सारे लाखों 25,000 से ज्यादा के बाद भी उनके घर वाले हैं, 5 मेंबर हैं। बिल्कुल, अगर 25,000 का आंकड़ा दे रहे हैं तो एक परिवार में 4 लोगों को भी हम माने तो स्थिति 1 लाख के करीब पहुंच जाती है और सब लोग सड़क पर आ जाएंगे अगर इस तरह की स्थिति चली। यहाँ पर आपसे मेरा सवाल है विनीत वर्मा जी, कोई उम्मीद अभी भी बची है क्या? क्योंकि प्राधिकरण बार बार इस बात का आश्वासन दे रहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने काफी प्राधिकरण से भी चर्चाएं की इस बारे में और हम बिल्डर्स के पास भी गए। हमने अपनी तरफ से काफी कोशिश की ताकि हमें कुछ पता चले कि किस तरह से हमें आगे की प्रतिक्रिया रखनी है।
लेकिन हमारे को कहीं पे भी कोई संतुष्टि भरा आश्वासन भी नहीं दिया गया। और अगर हम बिल्डर के पास भी जाते हैं तो बिल्डर भी हमारे को नजरअंदाजी करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें ये खामियाजा उठाना पड़ता है कि हम लोग रेंट भी दे रहे हैं, EMI भी पे कर रहे हैं, और उसके बाद भी एक आशियाने की तलाश जिसकी है उसका अभी तक कोई ठिकाना नहीं कि कितने दिनों में मिल पाएगा। जैसा कि मैंने एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया और मेरे इन्वेस्टमेंट 2012 में किया हुआ था, जिसका कि अभी तक मेरे को पोजीशन मिल जाना चाहिए था, और बिल्डर की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था कि आपको समय पे ही पोजीशन मिलेगा। ग्रेटर नोएडा और सीधे सीधे बिल्डर की गलती का खामियाजा यहां पर निवेशकों को उठाना पड़ रहा है और इसी वजह से लोग परेशान भी हैं। इसके अलावा हम दिखा भी रहे हैं कि कौन कौन से वो प्रोजेक्ट हैं ग्रेटर नोएडा में जिन पर तलवार लटक रही है, और सवाल यही है कि अगर इन सारे प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चलता है हाईकोर्ट का तो फिर उन निवेशकों का होगा क्या। बहरहाल जो फैसला आया है हाईकोर्ट का उस पर किसान बहुत ज्यादा खुश हैं। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी ने, सुनिए। पिछले काफी समय से जमीन अधिग्रहण को लेकर चल रहा विवाद अब पटवाड़ी गांव के किसानों के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्डर्स को यह आदेश दिया है कि जल्द से जल्द वो किसानों की जमीन जो उन्होंने एक्वायर की थी उसे जल्द से जल्द किसानों को वापस लौटा दें। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने फ्लैट्स यहां पर खरीदे थे उनके पैसे लौटाने के आदेश भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां पर बिल्डर्स को दिए हैं। हमारे साथ पटवाड़ी गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के प्रधान है, आप बताएं कि किस तरीके से देखते हैं इस पूरे आदेश को आप? ऐसा है, हमारे यहाँ जो है जो अधिग्रहण किया था वो किसी को पता नहीं लगा। वो 420 करके झूठ बोल के उन्होंने जो खेत में नाप तोल करने आते थे पहले लोग, तो उन्हें कहते थे कि हम पूछते थे क्यों नाप तोल कर रहे हो, तो कहने लगे नहीं ऐसे ही नाप रहे हैं, ट्यूबवेल लगेगी या लाइन खींचेगी, जबकि उन्होंने हमारी जमीन जो अधिग्रहण कर ली बगैर बताए। अच्छा ये बताइए क्या कह करके आपकी जमीन ली थी अथॉरिटी ने? अथॉरिटी ने ली थी, हमें यहाँ बिल्डिंग वे बनाएंगे, फैक्ट्री एरिया, हाँ इंडस्ट्री एरिया की ली थी। यहाँ फैक्ट्री बनाएंगे, बच्चों का रोजगार होगा, उसमें हमारे बच्चे को रोजगार मिलेगा, कुछ किराएदार भी आएंगे हमारे यहाँ, जिससे हमारी जमीन चलेगी तो हमें कुछ तो रोजगार चाहिए, कुछ तो हमें फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पर तमाम चीजें खुल करके सामने आ रही हैं। दरअसल ये जो खेती की जमीन है यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी ने ये कह करके ली थी कि यहाँ पर इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा, फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी, स्कूल्स बनाए जाएंगे और साथ ही साथ जो विकास के लिए जो तमाम चीजें होती हैं वो यहाँ बनाई जाएंगी। लेकिन उसके बाद ये जो तमाम जमीनें एक्वायर यहाँ पर की गई थी वो तमाम जमीनें बिल्डर्स को दे दी गई और उसके बाद बिल्डर्स ने यहाँ पर बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी और ये बिल्डिंग्स जो यहाँ पर बनी है उन सबके फ्लैट्स इन्वेस्टर को यहाँ पर बेच दिए और इन्वेस्टर्स को यहाँ पर काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अब आम्रपाली बिल्डर्स हो या फिर अरिहंत बिल्डर्स हो, निराला बिल्डर्स हो, तमाम बिल्डर्स हैं जिनको एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है और काफी बड़े बड़े यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे थे। अब ये प्रोजेक्ट्स अधर में लटक गए हैं क्योंकि अब यहाँ पर साफ तौर पर सख्ती के साथ निर्देश को लागू करने का आदेश यहाँ पर दिया गया है और अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अगले महीने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले पर होगी और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख रहने वाला है ये तो आने वाले समय में ही साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन देव के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, नोएडा। किसान अभी तो खुश हैं, लेकिन अगर अधिग्रहण रद्द होता है तो उन किसानों के लिए परेशानी भी शुरू हो जाएगी जिन्होंने बकायदा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से मुआवजे की ज्यादा रकम ली हुई थी, उनमें से ज्यादा रकम खर्च भी हो चुकी है, तो वो चुकाएंगे कैसे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर रविंदर कुमार जी आपसे मेरा ये सवाल है, स्थिति तो बहुत खराब हो चुकी है, खासकर निवेशक के लिहाज से अगर हम देखें 20,000 परिवार पर सीधे सीधे इसका असर देखा जाएगा, कोई ऑप्शन बचता है क्या अब आगे के लिए? ऐसा है कि इस मामले में जब 2008 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था तो ये जमीन का अधिग्रहण जो है ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया था जी। और इंडस्ट्रियल अथॉरिटी का जो पूरा निर्माण है इसलिए हुआ था कि ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रियल प्लॉट काटे जाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाई जाएगी। लेकिन मायावती की जब सरकार थी तो उन्होंने एक इमरजेंसी क्लॉज होता है लैंड एक्विजिशन एक्ट में, जिसमें दिखा के जैसे बाढ़ है या आर्मी के लिए चाहिए या युद्ध में चाहिए, ऐसा कर उन्होंने ही कहा कि ये जमीन जो है हमें एक्वायर करनी है और उसके बाद उन्होंने जमीन को एक्वायर करके बिल्डरों को मकान बनाने के लिए दे दिया। अब मामला यह है कि जो हाईकोर्ट का फैसला है उसने कहा है कि अब इमरजेंसी क्लॉज का गलत इस्तेमाल आपने किया है, इसलिए हम इस एक्विजिशन को रद्द कर रहे हैं। लेकिन जो पूरा मामला है अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस बात को लेकर जो है एक SLP जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डाली हुई है और ऐसी बहुत सारी कनेक्टेड SLP है जो कि ग्रेटर नोएडा के कई गांवों की है।
तो उनके साथ अब इनकी सुनवाई होनी है और ये इसी तरह एक बार और ये मामला जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के भीतर, जिसके बाद वापस हाई कोर्ट भेज दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। आपको लगता है क्या कि अभी स्थिति थोड़ी भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण या फिर अगर हम बात करें बिल्डर्स की मजबूत नजर आती है? यहाँ पर तो पूरी तरह से जो भी सपना था निवेशकों का वो धूमिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जहां तक निवेशकों की बात है तो निवेशक जो है इस समय ऐसी स्थिति में है, चौराहे पे खड़े हैं कि उनको ये नहीं पता कि उनका भविष्य क्या होगा। बिल्कुल। और जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके जितने भी अधिकारी हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं कि उन्होंने जो है आंगन फानन में ऐसा काम किया और अभी भी वो जो है जो निवेशक हैं उनको सही रास्ता नहीं दिखा रहे। लेकिन उनको ये चाहिए कि अपने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में, जो निवेशक है उनको भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले में पार्टी बनना चाहिए और अगर वो पार्टी बनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुनेगी। जैसे कैंपाकोला जो सोसाइटी का केस अभी इन्होंने बताया, तो वहां के रेजिडेंट वहां पर पार्टी बने थे, तो अगर आप लोग पार्टी नहीं बनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपका पक्ष नहीं सुन सकती और अगर पक्ष नहीं सुनेगी तो आपकी बात कैसे उन तक पहुंचेगी। तो मेरी सलाह इन लोगों को है कि इन सबों को, एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालनी चाहिए और इसमें अपने आप को इम्प्लीड एज ए पार्टी कराना चाहिए और तब इनकी बात सुनी जाएगी और तब इनको न्याय मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि सीधे सीधे 1 लाख लोगों पर इसका असर देखा जाएगा। और यही सवाल रवि त्रिवेदी जी आपसे मेरा है, जो सलाह यहाँ पर रविंदर जी की ओर से दी गई है, अब आप लोग आगे करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे वकील साहब ने अभी कहा था, बायर को क्या पता होता है? बायर जब फ्लैट लेने जाता है तो उसे पता होता है ये नोएडा अथॉरिटी की जमीन थी, बिल्डर ने ली। बिल्कुल। नंबर 2, जब हम जाते हैं नेशनलाइज बैंक के बाद, नेशनलाइज बैंक हमको लोन देता है उस पर, तो एक सिंपल बायर को ये लगा होता है कि सरकारी बैंक लोन दे रहा है, अथॉरिटी की जमीन है, तो बायर को ये पता ही नहीं होता कि ये विवादित जमीन है। नंबर 2 बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आज का मामला नहीं है, 2008 का अधिग्रहण है। यदि आज माननीय उच्च न्यायालय इस पर कोई निर्णय ले रहा है तो कम से कम ये भी एक देखना चाहिए कि आज उस जमीन की क्या स्थिति है। आज ये स्थिति है कि हम लोग के 95% पेमेंट जा चुके हैं। इसका मतलब हम लोग का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेगा बायर यहाँ पे? देखिए, जहां तक फैसले की बात है, फैसला आया था 21 अक्टूबर 2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बारे में फैसला दिया था और अगर आप उससे जोड़े तो 3.5 साल तकरीबन हो चुके हैं, जिसपे आप लोगों के जो एसोसिएशन है या जो आपके बिल्डर हैं उन्होंने कोई जानबूझकर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो जैसे ही कार्रवाई करते ये मामला प्रकाश में आता, अखबार में आता, टेलीविजन में आता और तब वो जो है आपसे फालतू किस्त ले रहे हैं 2011 के बाद। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2011 के बाद अगर बिल्डरों ने आपसे कोई किस्त लिया है तो आप उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज करा सकते हैं और आपराधिक षड्यंत्र में भी उनको जो है आप बंद करा सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपकी बात पूरी सुनूं उसके पहले सोहना से भी मैं एक जवाब लेना चाहूंगी। सोहना, अब आप लोग आगे करेंगे क्या? इस जो फैसला आया है उसमें कहा गया है कि निवेशकों को उनका पैसा वापस लौटा दिया जाए, इससे क्या आप लोग संतुष्ट रहेंगे? जी बिल्कुल भी हम सेटिस्फाइड नहीं है इस फैसले से, क्योंकि ये देखिए बिल्डर्स के भीतर तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब भी हम बिल्डर्स के पास जाते हैं तो उनका एक ही आंसर होता है कि आपको आपके निर्धारित समय पे आपके फ्लैट्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक तो काम भी वहां पे रुका हुआ है। हम अक्सर वहां पे जाके जो साइट है वहां जाके देख के आते रहते हैं, वहां काम भी सही ढंग से चल नहीं रहा है और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स तो हैं ही है। और जैसे कि विनीत जी ने बोला था कि 120 लोगों की बात नहीं है, ये पूरे के पूरे 21,000 बायर्स की बात है। तो एक तरीके से हमें तो अपना सपना टूटता हुआ ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है और सपना टूटने की एक बहुत बड़ी वजह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, जिसकी गलती का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आगे की राह क्या आसान होगी या मुश्किल, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रविंदर जी को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा की ओर से क्या कुछ कहा गया है इस फैसले के बाद, वो सुन लेते हैं। इसमें तो पहले कई उसकी गलती का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आगे की राह क्या आसान होगी या मुश्किल, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रविंदर जी को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा की ओर से क्या कुछ कहा गया है इस फैसले के बाद, वो सुन लेते हैं। देखिए, इसमें तो पहले कई डिसीजन स्पष्ट रूप से आ चुका है माननीय न्यायालय का कि जिन लोगों ने कंपनसेशन ले लिया है उनकी लैंड उनको बैक की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर अपना वर्डिंग किया है कि जिनके पोजीशन में जो लैंड है वो रहे। ये जो अभी का सवाल है इसमें तो समझ में नहीं आता है कि इसमें कहाँ डेवलपर्स का जो ऑर्डर है कॉपी हमारे पास है, ना किसी डेवलपर को बाकी बनाया गया है, ना कोई लैंड लौटाने की बात की गई है, ना उसमें कोई
निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए दिया जाए। इस न्यूज का तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये आया कहाँ से। इसमें तो बिल्कुल जो कोई किसान होंगे उन्होंने कोई अर्जी डाली होगी, उसको सोको माननीय न्यायालय ने किया है, वो भी अथॉरिटी से पूछा गया कि इसमें स्थिति क्या है उसको स्पष्ट किया जाए 30 दिन। बस यही बात है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर कोई प्रतिवाद माननीय न्यायालय में दायर किया जाता है तो माननीय न्यायालय को तो बिल्डर्स का काम भी मिट्टी में मिल जाएगा और इन लोगों की अपनी अलग परेशानी है। लेकिन अनुज जी, क्या आप अनिल शर्मा की बात से संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। ये जो बात कह रहे थे, अथॉरिटी ने पिछले महीने जब इनका ऑर्डर आया था, अभी ये लोग कंटेम्प्ट गए हुए हैं, अवमानना के केस पर गए हुए हैं फार्मर, ठीक है। तब भी अथॉरिटी के सीओ रामारमन जी ने स्टेटमेंट दिया था कि हम देखें सुप्रीम कोर्ट तो निवेशकों को उनका पैसा लौटाने की बात कही गई है। अगर ऐसा होता है, आपको लग रहा है कि क्या ऐसा होगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या निवेशकों को? बिल्कुल नहीं, हम लोग पैसा लेने के लिए कोई इन्वेस्ट